सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, एक ऐसी खबर जिसने बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में हलचल पैदा कर दी है। साथियों, खबर ही कुछ ऐसी है कि बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस समय चिंतित नजर आ रहे हैं। और साथियों, जो खबर बिहार से इस समय आ रही है, ऐसी खबर बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कभी नहीं देखी गई। साथियों, जो मोहनिया थाने के अंतर्गत साथियों बताया जा रहा है कि 200 बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और आप देखेंगे कि इस खबर ने पूरे बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको चिंता में डाल दिया है साथियों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले कभी भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई केस या एफआईआर दर्ज नहीं हुई है साथियों। लेकिन इस समय आप देखेंगे कि किस तरीके से मोहनिया थाने के अंतर्गत, जो कैमूर जिले के अंदर आता है साथियों, वहां पर 200 जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है साथियों। और जो कार्यकर्ता है साथियों, वो जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां के पोलिंग जो बूथ स्टेशन है साथियों, पोलिंग जो बूथ के एजेंट थे या काउंटिंग एजेंट थे, जिन्होंने बूथ पर जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, उन कार्यकर्ताओं के ऊपर ये एफआईआर दर्ज की गई है साथियों। आपको बता दें कि मोहनिया के अंदर जो हमारे बसपा पार्टी के प्रत्याशी खड़े किए गए थे साथियों, ओम प्रकाश दीवाना जी काफी मजबूत कैंडिडेट थे और काफी जो वहां पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया साथियों। हालांकि हम वहां वो सीट हासिल नहीं कर पाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का अच्छा प्रयास और अच्छा संघर्ष और उसकी बदौलत जो वोट बैंक हमें हासिल हुआ साथियों, वहां पर वो काबिले तारीफ है साथियों। लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से रामगढ़ के अंदर, रामगढ़ की जो सीट थी साथियों, वो हमने जिस तरीके से हासिल की, जो आप देखेंगे कि वहां पर जो रिजल्ट दिखाया गया, जो काउंटिंग जिस तरीके से रोकी गई, उन तमाम बातों पर चर्चा करने से पहले साथियों हम बता दें कि 200 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मोहनिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है साथियों। जो कार्यकर्ता है वो पोलिंग बूथ एजेंट थे, जिसमें थे अधिकतर, और जो काउंटिंग एजेंट थे वो उसके अंदर शामिल है साथियों। और उनके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है, तोड़फोड़, आगजनी जैसी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। इस वक्त आप देखेंगे कि जो बसपा पार्टी के एकमात्र विधायक है साथियों बिहार से, रामगढ़ की सीट पे पिंटू यादव, सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव का बड़ा बयान इस समय हमारे सामने आ रहा है साथियों। इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, गलत तरीके से धाराएं लगाई गई है। इन तमाम बातों पर आप पिंटू यादव का ये वीडियो सुनिए साथियों कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को कानूनी तरीके से बाहर निकालेंगे और उन्हें पूरी लीगल जो सपोर्ट है वो देंगे साथियों। हमें चाहे सड़कों पर आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। आप सबसे पहले पिंटू यादव जी का ये वीडियो सुनिए साथियों। जो द्वारा मेरे जो समर्थक हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो पिंटू यादव के समर्थक हैं, भाजपा द्वारा चिन्हित लोगों का नाम दिए जाने के बाद, यहाँ के वर्तमान सांसद द्वारा चिन्हित लोगों का नाम दिए जाने के बाद उन लोगों के ऊपर मोहनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। लगभग 200 से ऊपर लोगों पे, नौजवान साथियों पे, अभिभावकों पे एफआईआर दर्ज कराया गया है। और अब सबसे बड़ी बात आप समझिए, मैं कानूनी प्रक्रिया में भी जाता हूं, कानून के तमाम जो वकील हैं उन लोगों से भी हमने बात की। मैंने देखा कि उस प्रक्रिया में, उस केस में वैसे लोगों का नाम है जो बहुजन समाज पार्टी के काउंटिंग एजेंट थे और काउंटिंग हॉल में 10:45 से लेकर 50 मिनट तक पिंटू यादव के प्रमाण पत्र देने तक काउंटिंग हॉल में उपस्थित थे। 11 बजे तक काउंटिंग हॉल में जो लोग उपस्थित है, उन लोगों का एफआईआर में नाम है कि 6 बजे ये लोग जो है रोड पर आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे थे। कितना बड़ा झूठ और कितना बड़ा भ्रम, कितना बड़ा जो है ये झूठ और किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं तमाम
जो सम्मानित लोग हैं, जिन लोगों के ऊपर एफआईआर है, जिन नौजवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया है, आप लोग घबराइएगा नहीं। आपका भाई, आपका बेटा हर मुसीबत में हर वक्त आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। जैसा कि साथियों आप सभी ने ये वीडियो देखा कि पिंटू यादव जी ने जो खुलासा किया है, पिंटू यादव जी ने बताया है कि हमारे 200 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर केस दर्ज किया गया है, जो आगजनी, तोड़फोड़ जैसे मामले की धाराएं जो होती हैं उसके तहत ये मामला दर्ज किया गया है। जबकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो एजेंट थे, वो इन मेट्रो से दूर थे और उनके ऊपर से गलत तरीके से जो धाराएं लगाई गई है, हम अपने कार्यकर्ताओं को पूरी लीगल सपोर्ट देंगे और सड़क से लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर निकालकर लेकर आएंगे साथियों। और साथ में आप देखेंगे कि जो पिंटू यादव जी हैं, एकमात्र विधायक साथियों, रामगढ़ की जो सीट थी, इस पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो कितने देर तक वहां पर जो लास्ट साथियों राउंड था उसकी वोटिंग को रोके रखा, उसकी काउंटिंग को रोके रखा, रिजल्ट नहीं दिया जा रहा था। इसको लेकर तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक थे वहां पर मौजूद थे। चुनाव आयोग तक ये बात पहुंची और साथियों 4-5 घंटे बाद जो है रिजल्ट वहां का शो किया गया और मात्र 30 वोटों से पिंटू यादव जी ने वहां पर जीत हासिल की साथियों। और इस सीट पर भी धांधली की 100% जो तैयारी है वो साथियों चल रही थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो समर्थक थे वो काफी सतर्क थे, इसलिए इस सीट पर भाई पिंटू यादव और बसपा पार्टी ने जीत हासिल की साथियों। और रामगढ़ की सीट के साथ साथ बसपा पार्टी ने कई अन्य सीटों पर भी साथियों मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और अलग अलग विधानसभाओं क्षेत्रों से अच्छे खासे वोट बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों ने हासिल किए साथियों। अभी आप देखेंगे कि 200 कार्यकर्ताओं का जो आंकड़ा है साथियों वो कम नहीं है, 200 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। दूसरा साथियों, इस समय जो बात चल रही है, जो चर्चा चल रही है कि पिंटू यादव, सतीश यादव जी किसी भी समय किसी अनदर दल का दामन थाम सकते हैं, किसी अनदर दल में जा सकते हैं, किसी बड़ा पद उनको मिल सकता है, वो दूसरी पार्टी में जाएंगे। तो बड़ा सवाल साथियों इस समय ये है कि क्या वास्तव में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो गलत बातें चलाई जा रही हैं, जो चर्चा में इस समय चल रही है कि पिंटू यादव किसी अनदर पार्टी के अंदर चले जाएंगे और अनदर पार्टी को जो है वो समर्थन दे देंगे, तो या क्या ये बात सच है साथियों? दूसरा आप देखेंगे कि अक्सर जो बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं, जो जीत कराते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं साथियों, वो किसी अनदर दल में शामिल हो जाते हैं, किसी अनदर पार्टी को समर्थन देते हैं। यहां तक भी आप देखेंगे कि जीतने के बाद ही नहीं, जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के मंच पर आकर बोलना सीखता है, चुनाव लड़ना सीखता है, वो प्रत्याशी भी जब उसे बोलना और लड़ना जाता है तो वो किसी अनदर दल के अंदर शामिल होता हुआ हमें दिखाई देता है। ये केवल एक जगह नहीं, काफी जगह पर ऐसी अवधारणाएं और ऐसे केसेस हमने देखे हैं साथियों। अब दूसरा, पिंटू यादव को लेकर भी खूब चर्चाएं चल रही हैं और कहा जा रहा है कि पिंटू यादव भी अनदर पार्टी में किसी भी समय जा सकते हैं। तो साथियों इस समय ये बड़ा सवाल सभी के मन में बना हुआ है कि क्या पिंटू यादव किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम लेंगे? तो आप सभी की क्या राय है इस पर आप हमें जरूर बताएं साथियों। दूसरा, अगर हम आपसे बात करें तो साथियों पिंटू यादव जी एक अच्छे निष्ठावान कार्यकर्ता है, पार्टी को समर्पित वो कार्यकर्ता थे और बसपा पार्टी के प्रति और बसपा बहुजन समाज के प्रति जो उनका समर्पण है साथियों, उसको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी अनदर दल में शामिल हो सकते हैं या अनदर पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर महापुरुषों की जो विचारधारा है वो छलकती है साथियों। दूसरा, अगर हम देखें तो पिंटू यादव ने जिस तरीके से जो वादे किए थे साथियों बहुजन समाज से कि हम बहुजन समाज के लिए सदैव खड़े रहेंगे, विधानसभा में उनकी बातों को उठाएंगे, तो अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद पिंटू यादव लोगों से मिल रहे हैं, बहुजन समाज से मिल रहे हैं और जो 200 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है उनको लीगल सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी अनदर पार्टी में शामिल हो सकते हैं या उनकी ये सोच है साथियों।
तो आप अपनी राय जरूर दें। हम जो विश्लेषण कर पाए तो हमारे विश्लेषण के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो अनदर पार्टी में जाएंगे साथियों। दूसरा, आप सभी को बता दें, महत्वपूर्ण सूचना दे दें साथियों, 6 दिसंबर को बसपा पार्टी की एक बहुत विशाल, बहुत बड़ी जनसभा रैली आप देखेंगे कि नोएडा के अंदर होने जा रही है। जो 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर जो विशाल रैली हुई थी साथियों, उसी तर्ज पर जो है ये रैली 6 दिसंबर को साथियों बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर नोएडा के अंदर होगी। इस रैली को लेकर भी अलग अलग जो पदाधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है, और जो बैठक के बहुजन समाज पार्टी की तरफ से साथियों दिल्ली के अंदर हुई थी उसमें सभी को दिशा निर्देश देने का काम किया कि किस तरीके से हमें इस रैली की तैयारियां करनी है। तो उसी समय से जो पदाधिकारी है वो अपने अपने कार्य में लग गए थे साथियों। 6 दिसंबर को बड़ी रैली होने जा रही है, इस रैली का हिस्सा भी आप जरूर बने साथियों। जो 200 कार्यकर्ताओं के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है, जो तोड़फोड़ अगजनी जैसी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है, और साथ में पिंटू यादव को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं कि वो किसी अनदर दल में जाएंगे, इन सभी बातों पर आप सभी की क्या प्रतिक्रियाएं है, क्या आपकी राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को साथियों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।